फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तो फाइनली फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का नया राजपत्र जारी हो चुका है। तो आप लोगों को मैं पूरा राजपत्र दिखाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। देखिए, तो मैं आपको आज सारी इन्फॉर्मेशन दिखाने जा रहा हूँ जो विभाग के माध्यम से राजपत्र जारी हुआ है, वो आपके लिए क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित 1 दिसंबर 2022 को ये जारी हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल। 1 दिसंबर 2022 को बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है आपके सामने। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल एतद द्वारा मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात संशोधन उक्त नियमों में। नियम नंबर 2, उपनियम 6 के पश्चात नियम उपनियम स्थापित किया जाए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभिप्रेरित समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश के 2/7/2019 द्वारा से 18/7/2019 अन्य कोई आदेश द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS को भी 75 में क्वालिफाइंग माना जाएगा, उसका है फ्रेंड्स ये। चयन नियम के पश्चात नियम उपनियम स्थापित किया जाए। चयन परीक्षा से अभिप्रेत है। इन नियमों के अधीन शैक्षणिक संवर्ग सीधी भर्ती के पदों को नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा। उपनियम 3 के स्थान पर उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात सहायक अध्यापक प्रयोगशाला, सहायक अध्यापक व्यायाम शिक्षक, सहायक अध्यापक गायन वादन, अध्यापक व्यायाम शिक्षक, अध्यापक गायन वादन को क्रमशः प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक खेलकूद, प्राथमिक शिक्षक गायन वादन, माध्यमिक शिक्षक खेलकूद, माध्यमिक शिक्षक गायन वादन के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अध्यापक उद्योग को उसके स्नातक विषय समूह के अनुसार माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। यानी कि जिसका जो क्वालिफिकेशन है उसको माध्यमिक शिक्षक में उसी पद पर नियुक्त किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है यहाँ पर। उपनियम 4 के खंड खा के पश्चात निम्नलिखित खंड स्थापित किए जाएंगे और रिक्तियों को तत्काल भरने की आवश्यकता है। शिक्षक वरिष्ठता उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध है। पद का नियुक्ति प्राधिकारी आगामी आदेश तक स्थापन रूप में उच्च पद पर कार्य करने हेतु आदेशित कर सकेगा। ऐसे उच्चतर स्थान पर स्थापन रूप से कार्य करने के लिए आदेशित शिक्षक का वरिष्ठता या ऐसे उच्चतर पद पर श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं होगा, परंतु जब तक ऐसे उच्चतर पद को धारण कर सकेगा, जब तक ऐसा शिक्षक ऐसे उच्चतर पद पर स्थापन रूप में कार्य कर सकता है। यानी कि अगर शिक्षक नहीं है तो उस शिक्षक पर मतलब उस पद पर नीचे वाले लोग भी कार्य कर सकते हैं जब तक कि वो पद भरा ना जाए फ्रेंड्स। इनका कहना ऐसा है। अब देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों की, देखिए जो लोग पात्रता परीक्षा पास हैं उनके भर्ती के चांस अभी भी हैं। वो लोग अपनी ये योग्यता हमेशा बनाए रखें। समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालक आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। इसमें हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन करने वाले शिक्षक हेतु पृथक पृथक चयन प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी। यानी कि हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम के अलग अलग शिक्षकों की प्रक्रिया की जाएगी। ये अलग अलग फ्रेंड्स पद भी रहेंगे, तो पद भी जो दर्शाए गए हैं मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूँ। शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके पश्चात पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है वैध प्रक्रिया संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा वैध अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, 2018 के बाद जो पात्रता परीक्षा हुई है 2018 में, उसकी पात्रता परीक्षा अब आजीवन लागू रहेगी। अगर आपने 2018 में क्वालिफाई कर लिया है तो आप आजीवन पात्र माने जाएंगे, ऐसा आदेश आ गया है फ्रेंड्स। अब ये 6% जो कोटा रहता है दृष्टिबाधित कम दृष्टि वालों के लिए, ये रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं बाकी और नियम में क्या बदलाव हुए। अब देखिए, शैक्षिक संवर्ग की मतलब वेतनमान क्या किसकी रहने वाली है, कुल पद किसके कितने हैं। अभी कुल पदों की संख्या 1064 है। प्राचार्य, हाई स्कूल और उप प्राचार्य के, इनका वेतनमान ये रहेगा।
नियुक्तिकर्ता अधिकारी आयोग लोक शिक्षण संचालय रहेगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक के 34,789 पद। प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के 250 पद हैं। माध्यमिक शिक्षक के 60,686 पद हैं। 60,686 पद हैं माध्यमिक शिक्षक के। आप देख पा रहे हैं अभी भी काफ़ी संख्या में पद खाली हैं फ्रेंड। माध्यमिक शिक्षक खेल के 931 पद हैं। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के 700 पद हैं। आप देख सकते हैं पदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर डायरेक्ट में आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक आईटी के प्रक्रियाधीन हैं। बाकी प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला 250 पद। प्राथमिक शिक्षक देखिए जैसे मैं आपको बता चुका कई बार कि प्राथमिक शिक्षक के 1,25,043 पद खाली हैं। अभी भी इतने पद खाली हैं, इतने पदों पे भर्ती हो सकती है। प्राथमिक शिक्षक खेल के 860 पद हैं। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के 8,515 पद हैं। प्राथमिक शिक्षक 8,515 पद हैं जो जिला शिक्षा अधिकारी इनकी नियुक्ति करेगा। प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन 150 जो जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भी नियुक्ति होगी। प्राथमिक शिक्षक नृत्य के 254 पद हैं। प्राथमिक शिक्षक आईटी 762 पद हैं। पद स्वीकृति की और भी प्रक्रिया जारी है, आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। अब आप देख सकते हैं सारी प्रक्रिया एक में ही। प्राचार्य, हाई स्कूल उपाचार्य टोटल पद हैं 1,064। 100% पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, ये डायरेक्ट नहीं भरे जाते। उच्च माध्यमिक शिक्षक के 34,789 तो इनमें 50% भरे जाएंगे सीधी भर्ती से, 50 पदोन्नति से। प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला ये भी 100% भरे जाएंगे पदोन्नति से। माध्यमिक शिक्षक के 60,686 जिसमें से 50,000 पद भरे जाएंगे, ऐसे 50,000 पदोन्नति के माध्यम से। माध्यमिक शिक्षक खेल के 931 पद हैं। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन 700 पद हैं। माध्यमिक शिक्षक आईटी प्रक्रियाधीन में है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक के पद 1,25,243। ये केवल स्कूल शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ मैं। अभी बोल रहे थे कि पद नहीं, अब देखिए निकल के आ रहा है 1,25,000। ये 100% भरे जाएंगे शिक्षक भर्ती से। तो आपकी 51,000 की जो मांग हो रही है वो एकदम सही है, आपको मिलनी चाहिए वो हक। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक के लिए 8,515 पद हैं। अब प्राथमिक शिक्षक संगीत के 150, प्राथमिक शिक्षक नृत्य के 254, प्राथमिक शिक्षक आईटी के 762, ये सब 100% भर्ती से भरे जाएंगे। पद स्वीकृति की प्रक्रिया जारी। जैसे जैसे विभाग में नियमित कैडर, सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता के पदों को कार्यरत लोक शिक्षक सेवानिवृत्त होते जाएंगे, वैसे वैसे इनके पद जुड़ते जाएंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक कृषि के 100% पद सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। बाकी उम्र रहेगी फ्रेंड उच्च माध्यमिक शिक्षक की 21 वर्ष। अधिकतम आयु के लिए ये योग्यताएं रहेंगी। ये योग्यता जो संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर के साथ बीएड या उसके समकक्ष या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा में चयनित होना अनिवार्य होगा। बाकी संस्कृत शाला में संस्कृत से संबंधित साहित्य व्याकरण मान्यता प्राप्त द्वितीय उपाधि होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए समान प्रशासन द्वारा संबंधित 2 वर्षीय डिप्लोमा समकक्ष होना चाहिए, ये भी चल जाएगा। बाकी ये पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना और उसमें चयनित तो होना अनिवार्य रहेगा। बीएड के लिए दिया गया फ्रेंड्स, तो आप बीएड वाला भी देख सकते हैं। आज राजपत्र, तो ये प्राथमिक शिक्षक का आप देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक में कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और डीएड होना चाहिए। निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा में माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा से चयन संबंधी प्रावधान शिथिल कर सकेगा। संस्कृत पाठशाला का आप पढ़ सकते हैं, ये प्राथमिक शिक्षक का रहेगा फ्रेंड्स। बीएड के लिए प्राथमिक शिक्षक हेतु 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना आवश्यक रहेगा। ये बीएड वालों के लिए है जो अभी प्रक्रिया चल रही है। बाकी प्राथमिक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय में तथा डीएलएड बीएड में पत्रोधारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% छूट दी जाएगी।
यानी कि आप देखिए, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान या प्रयोगशाला बनना चाहते हैं तो अगर आपने बीएससी भी की हुई है, बीएससी की हुई है या 12वीं में बायोलॉजी ली थी विज्ञान संकाय से, तो आप इसमें मान्य होंगे। पात्रता परीक्षा के उपरांत चयन परीक्षा में अनिवार्य होगा, अनुकंपा नियुक्ति वालों को वही रहेगा। माध्यमिक शिक्षक खेल का है, शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के साथ BPEd होना चाहिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए BPEd होना जरूरी रहेगा। निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पात्रता परीक्षा के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयन भी होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए कम से कम 50 अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या BPEd होना चाहिए। खेल के लिए तो BPEd फ्रेंड सभी में मांगा है। माध्यमिक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या मान्यता प्राप्त संस्थान से BMUs, MNUs या VID, कोविड रत्न या V म्यूजिक के समकक्ष होना चाहिए। निर्धारित प्रतिशत के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब गायन या वादन के साथ M म्यूजिक, VID, कोविड रत्न, V म्यूजिक के समकक्ष इसमें होना चाहिए। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो इसमें भी हो जाएगा आपका। प्राथमिक शिक्षक नृत्य में मान्यता प्राप्त 50% अंकों के साथ BMUs, MNUs होना चाहिए। कोविड या रत्न में पत्रोधति या BNUs नृत्य की समकक्ष होना चाहिए। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, उसके लिए रहेगा। माध्यमिक शिक्षक IT के लिए भी कंप्यूटर विज्ञान, IT, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, इस टाइप का ये रहना चाहिए, तो इनका इसमें हो जाएगा। लेकिन पात्रता परीक्षा सभी में उत्तीर्ण अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा से ही चयन होगा सभी का, ये विशेष ध्यान रखें सभी लोग। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए प्राचार्य बनने के लिए 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो वहाँ ऊपर से हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षक का प्राचार्य बनने के लिए 5 वर्ष का भी अनुभव चाहिए, तो ये सभी अनुभव की बात रहेगी इसमें। अब आप देख सकते हैं ये सभी अनुभव वाले उनके लिए हैं। तो ये जानकारी थी फ्रेंड्स, ऐसे लोग आप लोगों के लिए जानकारी आई थी। जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ बने रहिए चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं इंग्लिश का भी दिखा दूं आपको, सेम यही इंग्लिश में हो गया है, बाकी वो मैंने हिंदी में दिखाया आपको, यही है पूरा इंग्लिश में हो गया है। तो मैंने आपको हिंदी में जो दिखा दिया वही सारी चीज़ें इंग्लिश की रहेंगी फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी जानकारी के साथ बने रहिए चैनल में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।